कुछ अलविदा दर्दनाक होते हैं, कुछ आज़ादी देते हैं और कुछ हमें वहाँ ले जाते हैं जहाँ हम हमेशा से जाना चाहते थे। ऋत्विक सिंह की किताब थैंक यू फॉर लीविंग सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक एहसास है, एक सफ़र है, प्यार, जुदाई, दर्द और खुद को फिर से खोजने का। ये किताब उन लोगों के लिए है जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, जो बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं और जिन्होंने किसी को दिल से चाहा और फिर खो दिया। ये किताब उन लोगों के लिए भी है जो किसी अलविदा को अब तक नहीं भूल पाए, जो सोचते हैं कि क्या वह रिश्ता दोबारा जुड़ सकता था और जो आज भी उन यादों में खो जाते हैं। जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है तो क्या बचता है? कैसे हम खुद को दोबारा खोज सकते हैं जब प्यार जो हमें परिभाषित करता था चला जाता है? क्या हम सच में जुदाई के लिए शुक्रगुजार हो सकते हैं? अगर आपने कभी खुद से ये सवाल पूछे हैं तो ये किताब आपके लिए है। किसी के चले जाने के बाद हम खालीपन महसूस करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई हमें छोड़ता है तो वह अपने साथ क्या लेकर जाता है? कुछ लोग शब्दों से अलविदा कहते हैं, कुछ बिना कुछ कहे चुपचाप चले जाते हैं, जैसे कोई परछाई जो धीरे धीरे ओझल हो जाए। कुछ हमारे साथ रहते हुए भी कहीं और होते हैं, शरीर से मौजूद, लेकिन दिल से नहीं। ये किताब हर तरह की जुदाई को समझाती है। लेखक बताते हैं कि हर अलविदा हमें एक कहानी, एक सबक और एक सीख देकर जाता है। क्या आपके जीवन में कोई ऐसा था जो बिना कुछ कहे चला गया? क्या आप समझ पाए कि उन्होंने आपको क्या सिखाया? कुछ रिश्ते हमेशा के लिए नहीं होते, लेकिन वे ज़रूरी होते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि अगर कोई रिश्ता बना नहीं रह सका, तो क्या वह कभी सच्चा था? लेकिन लेखक हमें सिखाते हैं कि हर रिश्ता, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न हो, हमें बदल देता है। कुछ लोग हमारे जीवन में आते हैं बसंत की तरह, खुशियों और उम्मीदों से भरे हुए। कुछ लोग होते हैं पतझड़ की तरह, सुंदर लेकिन अस्थायी। और कुछ होते हैं सर्दी की तरह, ठंडे, दूर, लेकिन फिर भी कभी न भूलने वाले। लेकिन सबसे बड़ी सच्चाई ये है, जो प्यार चला गया, उसने भी हमें बदला है। जो लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं, वे हमें सिखाते हैं कि जो हमारे पास है, उसे कैसे संजो कर रखना है। वे हमें सिखाते हैं कि जो चला गया, उसे कैसे जाने देना है। और सबसे बड़ी बात, वे हमें सिखाते हैं कि खुद को कैसे दोबारा खड़ा करना है। क्या आपके जीवन में कोई ऐसा रिश्ता था जो हमेशा के लिए नहीं रहा, लेकिन उसने आपको बदल दिया? दर्द ही सबसे बड़ा शिक्षक है। जब हम किसी को खोते हैं तो हमें लगता है कि हम कमज़ोर हो गए हैं, लेकिन लेखक कहते हैं कि दर्द ही हमें सबसे ज़्यादा सिखाता है। सिंह पूछते हैं, अगर हम अपने दुख से भागने के बजाय उसे समझने की कोशिश करें तो क्या होगा? अगर हम उन लोगों से नफरत करने के बजाय जो हमें छोड़ गए, उनके द्वारा दिए गए सबक को अपनाएं तो क्या होगा? अगर हम जुदाई को अंत मानने के बजाय उसे एक नई शुरुआत समझें तो क्या होगा? जिस दिल को टूटने का अनुभव हो चुका है, वही दिल सबसे गहरा प्यार करना जानता है। क्या आपके दर्द ने आपको बदला है? क्या इस दर्द ने आपको और मजबूत बनाया या और संवेदनशील? जब आप खुद को दोबारा खोजते हैं, जब आंसू सूख जाते हैं, जब रातें इतनी अकेली नहीं लगती, तो एक नया सवाल उठता है, अब जब वे चले गए हैं तो मैं कौन हूँ? यही असली मोड़ होता है। जब दर्द कम होता है, तब हमें महसूस होता है कि हम अब भी खड़े हैं, हम अब भी सांस ले रहे हैं, अब भी प्यार करने की काबिलियत रखते हैं। हम जो खो चुके हैं उससे ज़्यादा कीमती है। लेखक हमें याद दिलाते हैं, हम कभी अधूरे नहीं थे, हम हमेशा से पूरे थे। अगर आपको अपने अतीत के उस इंसान को एक चिट्ठी लिखनी हो जिसने आपको तकलीफ दी, तो आप क्या लिखेंगे? आखिरकार, इस किताब का सबसे गहरा संदेश, शायद हम लोगों को सिर्फ खोते नहीं हैं, बल्कि खुद को उनकी गैर मौजूदगी में खोजते हैं। शायद जो लोग हमें छोड़ जाते हैं, वे हमें उन लोगों के लिए जगह देते हैं जो सच में हमारे लिए बने हैं। शायद हमें उस प्यार की जगह, उस जख्म की जगह, बस एक धन्यवाद कह देना चाहिए। शुक्रिया उन पलों के लिए, उन यादों के लिए और उन सबक के लिए जो उन्होंने हमें दिए। हर जुदाई अंत नहीं होती, कुछ जुदाइयाँ एक नई शुरुआत होती है। थैंक यू फॉर लीविंग सिर्फ एक किताब नहीं,
ये एक आईना है। ये हमारी सबसे गहरी चोटों, हमारी सबसे शांत उम्मीदों और हमारी सबसे बड़ी ताकत को दिखाता है। और जब आप आखिरी पन्ना पलटेंगे, तब आपको एहसास होगा, शायद, सिर्फ शायद, हर अलविदा हमें कहीं बेहतर जगह पर ले जाने के लिए था। क्या आपके जीवन में ऐसा कोई था जिसने आपको बदला, भले ही वह अब आपके साथ न हो? अगर हाँ, तो आप उनसे आज क्या कहना चाहेंगे? नीचे कमेंट करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बुक के लिए आपकी पसंद कौन सी होगी? नीचे कमेंट में बताएं।